मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका दिया है द डिफरेंस बिटवीन, इसका सबका मैं हिंदी पहले आपको बता दें। द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 30, 36 एंड 90 इज। मतलब बोला 30 या 36, 90 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और दोनों को मतलब डिफरेंस बोला जाए तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देना है, ठीक है। उसके बाद से बोला है 3 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:35 AM, ठीक है। इफ दे रिंग आफ्टर 12 सेकंड, 15 सेकंड एंड 18 सेकंड रेस्पेक्टिवली ईच टाइम, द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट। बोल रहा है कि जब भी आपके पास घंटे का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको मैं बता दिया हूँ कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका नहीं निकालिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, इन तीनों का। इसमें जो भी आंसर आएगा सेकंड में, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ 3 bells, 3 जो घंटियां है बजना शुरू करती हैं, ठीक है, करते हैं टुगेदर एक साथ। कब बजते हैं? 8:35 AM में। यदि वे रैंग आफ्टर 12 सेकंड बाद बजते हैं, 15 सेकंड, 18 सेकंड के बाद क्रमशः वो बजते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट टाइम दे विल रैंग, बोला नेक्स्ट टाइम, अगले समय वो कब बजेंगे टू एक साथ, ठीक है। ये पूछा हमसे, तो हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, और जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा क्योंकि सेकंड में दिया है, और उसको क्या कर देना है, मिनट में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। उसके बाद इसको देखिए, द एलसीएम ऑफ 8, 12, 20 एंड 36 इज। एलसीएम बता देना, नॉर्मल है, एलसीएम निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। ये भी हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है 2 को प्राइम नंबर का हमेशा एक ही होता है, इज 1, ठीक है। 3 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM, ठीक है। इफ दे रिंग, सेम क्वेश्चन, अभी जो 22 हम लोग देखे थे वैसा ही भी है। बोला कि 3 bells, 3 जो घंटे हैं बजना शुरू करती हैं टुगेदर एक साथ, कब? 8:30 बजे बजती हैं, ठीक है, 8:30 AM में सुबह में बजती हैं। इफ दे रिंग आफ्टर 4 मिनट, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद और 6 मिनट बाद क्रमशः वह बजती हैं, ठीक है। तो ईच टाइम द नेक्स्ट दे विल बी रिंग टुगेदर, बोल रहा है कि अगले समय वो एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। तो यही बताना हमको। तो इसमें भी क्या करना है, इस सबको ऐड कर दे, एलसीएम निकाल लेना है 4 का, 5 का और 6 का। जो भी एलसीएम आएगा उसको इसमें मिनट में आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए मिनट में दिया है, तो यहाँ पे जो भी मिनट आएगा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके भी, जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 5 एंट्रेंस क्वेश्चन नंबर 21 to 25, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया हूँ, यहाँ पे बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस एलसीएम निकालना है किसका, 30, 36 और 90 का। 30, 36 और 90 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 15। एलसीएम तो सबको निकालना आता होगा, नहीं भी आता हो तो मैं आपको बता दिया हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा। मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सबको डिवाइड कर रहे हैं आप 2 से, ठीक है। 2 से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 2 का टेबल होता है। जो भी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं वो 2 से डिवाइड होती हैं। कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, हम लोग कर देंगे। 30 था, 15 हो गया, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 हो गया तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना भी इसमें आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी बनाने में सहूलियत मिले। जैसे मान लीजिए 90 है, मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो हम जानते हैं कि डिवाइड हो जाए, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0, तो पहले डिवाइड कट कर लेंगे। 2 4 जा 8 होगा, क्योंकि 2 5 जा 10 तो ज्यादा हो जाएगा, इसको चेक करेंगे। एक जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, समझ रहे बात को। ऐसे ही डायरेक्ट डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, बस एक ही हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, ये दोनों देखिए कैसे हमको पता चलेगा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 5 जो नंबर है उसके डिजिट को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 जो है 3 के टेबल में आता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड होगा। 45 को देख लेते हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 करेंगे ऐड तो कितना आएगा, 9 3 के टेबल में आता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 5 जा 3 6 जा, ये भी हो जा रहा है, देख लीजिए 3 ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड होगा, 3 से बस एक ही हो रहा है, क्योंकि 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 है तो 6, जो नहीं डिवाइड होता है उसको वही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 5, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा था ये दोनों, ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 5 जा 15। अब देखिए कितना से डिवाइड हो रहा है, 5 से, ठीक है। कितना से, 5 से। 5 1 जा 2 है तो 2 ही लिख लेंगे, और 5 1 जा, ठीक है।
अब मैं आपको बता दिया हूँ, ये वाला सब लिख लेते हैं, नीचे वाला जो बचता है उसको लिख लेते हैं ये वाला। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, नीचे 2 ही, ये 1 आता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, जो 6 आया अब उसको इसमें करेंगे, ठीक है। तो 6 3 जा 18, जो 18 आया उसको इसमें करेंगे। 18 5 जा 90, 90 जो है इसको इसमें करेंगे तो 180 आ गया, ठीक है। इसको लिख के छोड़ देंगे। हमको अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम हम लोग निकाल चुके, अब निकालना है एचसीएफ इसी का। तो मैं आपको साफ साफ बता दिया हूँ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह कम है, ठीक है, 30 है, सबसे छोटे वाले को लूंगा, उससे थोड़ा बड़ा है 36, इसको डिवाइड करूंगा, 31 जा 30, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 35 जा 6 5 जा 30, यहाँ पे 6 से डिवाइड हुआ तो एचसीएफ इसका 6 हो गया। अब 90 बच रहा है, यहाँ पे देखिए अब क्या बच रहा है, 90, क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 90, इन दोनों को हम लोग कर लिया, अब 90 बच रहा है। तो जो एचसीएफ जो डिवाइड करता है वही उसका एचसीएफ होता है। इन दोनों का एचसीएफ 6 था, तो अब 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, तो इसको लिख लेंगे। अब बोला था क्या, डिफरेंस, तो एचसीएफ 6 आया है, ये वाला इतना है, तो इस दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 174 आएगा, 174। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो 4th है बिल्कुल सही है। तो आप देखिए मैं क्या किया हूँ, पहले एलसीएम निकाला हूँ, फिर एचसीएफ निकाला हूँ इसी नंबर का, ठीक है, और उसको डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस जब भी पूछेगा तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस किया जाता है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द बेल्स रैंक, ये तो मैं बता दी हूँ, डायरेक्ट मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 12 15 18 सब आपको मैं समझा दी हूँ, बस मुझे डिवाइड करके सॉरी एलसीएम निकाल के आंसर दे देना है। 3 5 जा 3 6 जा, अब 2 से वाला हो रहा था तो यहाँ पे मैं रुक जाइए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे क्यों सर गलत बना रहे हैं। 2 6 जा, ये नहीं कटेगा, डिवाइड होगा तो उतना ही लिख लेंगे। 2 9 जा, यहाँ पे कितना से डिवाइड होगा, 3 से, 3 2 जा 3 5 जा, और यहाँ पे 3 3 जा, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 18, 180 63 जा 180, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 180 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 180। तो 180 जो है कितना है, किसमें, सेकंड में, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, कितना मिनट, 3 मिनट। तो यहाँ पे कितना 35 मिनट था, देखिए यहाँ पे 35 मिनट था, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है, सेकंड में है, मिनट में बदलना होगा, 60 से कर देंगे तो 3 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मिनट। 3 मिनट को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन था, तो 8 35 हो रहा है तो 8 38 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, आप तो ये कर ही लेंगे, बस एलसीएम निकाल देना है। 8 12 20 36 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 2 6 जा 2 10 जा, यहाँ पे 18 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से फिर से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। जो भी आप डिवाइड, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे 2 के टाइम में 36 कैसे आ गया, कैसे नहीं आ गया, डिवाइड किए हम लोगों ने। 2 1 जा 2, 6 को लिखेंगे 2 8 जा 16, जो हमारा ये आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, लिख लेते हैं उसी को, ठीक है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो समझिए वो नहीं डिवाइड हो रहा है, उसको वैसे को वैसे लिखते हैं। तो देखिए अब कितना डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 24 5 जो 120 होता है, ठीक है। 120 में 3 से कर लीजिए, कितना से, 3 से, तो आ जाएगा आपका 360। 360 किस में है, ऑप्शन थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर ए आसान था इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, बढ़ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता और मैं आपको समझाता, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ये भी हम लोग सब जानते हैं, ये डिफिनेशन में ही छिपा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। अब और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोले, 3 बेल, सेम क्वेश्चन है तो इसमें समझाऊं क्या, मैं डायरेक्ट सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। इसमें क्या, जब भी बेल का क्वेश्चन पूछेगा आप एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 मिनट 5 मिनट और 6 मिनट का एलसीएम निकालेंगे आप। यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 5 है तो 5 ही होगा, क्योंकि 2 से तो 5 डिवाइड नहीं होता है। 2 3 जा 6, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो लिख लेंगे ऐसे। मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि ए वाला और नीचे वाला लिखा जाता है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 है, 23 जा 60, कितना 60 मिनट आ रहा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है,
1 घंटा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 1 घंटा सीधे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है 8:30 हो रहा है, इसका मतलब 9:30 हो जाएगा। 1 घंटा सीधे बढ़ा है, देख लीजिए यहाँ पे 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो यहाँ पे 9:30 देखिए ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। 1 घंटा बढ़ रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मुझे लगता है कि मुझे और स्लो बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी स्लो बता दूंगा। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन था इसलिए इसमें फास्ट बताया हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।